दोस्तों, क्या लगता है आपको? पागलपन क्या है? कपड़े फाड़कर सड़क पर चिल्लाना पागलपन नहीं है। पागलपन वो है जब पूरी दुनिया आपसे कहे कि तुझसे नहीं होगा, तू हार जाएगा, तेरी औकात नहीं है। और आप मुस्कुराकर कहें, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। इतिहास गवाह है। समझदार लोगों ने सिर्फ इतिहास पढ़ा है, लेकिन जिद्दी लोगों ने इतिहास रचा है। आज की कहानी किसी सुपरहीरो की नहीं है, किसी राजा महाराजा की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो पत्थर का सीना चीरकर पानी निकाल सकती है। ये कहानी है उस जुनून की जो मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दे। अगर आपके सीने में भी कोई सपना दबा पड़ा है, अगर आप भी अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, तो आज की यह कहानी आपकी रगों में दौड़ रहे खून की रफ्तार बदल देगी। कहानी शुरू होती है भारत के एक ऐसे छोटे से गांव वीरपुर से, जहां सूरज की किरणें रोशनी नहीं, आग बरसाती थीं। वीरपुर का नाम तो वीरों वाला था, लेकिन वहां की किस्मत कायरों जैसी थी। पिछले 15 सालों से वहां बारिश की एक बूंद ठीक से नहीं गिरी थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में सिर्फ धूल थी। गांव के लोग पानी के लिए मीलों दूर जाते, और जो पानी लाते वो भी गंदा होता। हर तरफ सिर्फ सूखा, मायूसी और प्यास थी। इसी गांव में रहता था रघु। रघु एक साधारण किसान था। न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ज्यादा अमीर। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका छोटा सा परिवार, उसकी पत्नी जानकी और उसका 6 साल का बेटा छोटू। रघु की दुनिया इन्हीं दो लोगों में सिमटी हुई थी। एक दिन दोपहर की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी। छोटू बुखार से तप रहा था। डॉक्टर ने कहा था, दवा दे दी है, बस इसे ठंडा पानी पिलाते रहना, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। रघु पागलों की तरह बर्तन लेकर दौड़ा। सरकारी टैंकर 3 दिन से नहीं आया था। गांव का कुआं सूखा पड़ा था। वो 5 किलोमीटर दूर उस जमींदार के पास गया जिसके पास अपना निजी बोरवेल था। रघु ने वहां जाकर गिड़गिड़ाया, साहब मेरा बेटा मर जाएगा, बस एक लोटा पानी दे दो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन उस जमींदार का दिल पत्थर का था। उसने रघु को धक्के मारकर निकाल दिया। रघु खाली हाथ, रोता हुआ, तपती धूप में नंगे पैर वापस दौड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसे बस अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। छोटू की आंखें खुली थीं, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। पानी की कमी और लू ने उसकी जान ले ली थी। एक पिता के हाथों में उसके जिगर के टुकड़े की लाश थी। उस दिन रघु रोया नहीं। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। शायद उसकी आंखों का पानी भी उस सूखे गांव की तरह सूख गया था। उसने अपने बेटे की ठंडी पड़ चुकी लाश को गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखा। उस दिन रघु की आंखों में दर्द नहीं था। एक आग थी। एक ऐसी आग जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। शमशान में जब वो अपने बेटे को मुखाग्नि दे रहा था, तो गांव के लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है रघु। भगवान की मर्जी के आगे हम इंसान क्या हैं। तभी रघु ने जलती हुई चिता के सामने एक मुट्ठी राख उठाई और कसम खाई। उसने कांपती आवाज में लेकिन चट्टान जैसे इरादे के साथ कहा, मेरी औलाद पानी के बिना मरी है, लेकिन अब इस गांव का कोई और बच्चा प्यासा नहीं मरेगा। मैं भगवान से भीख नहीं मांगूंगा। मैं खुद पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पहाड़ का सीना ही क्यों न चीरना पड़े। लोग हंसे। उन्होंने कहा, पागल हो गया है। बेटे के गम में दिमाग फिर गया है इसका। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सदमा नहीं, ये जिद का जन्म था। रघु का प्लान सुनने में नामुमकिन था। गांव के पीछे एक विशाल काला पहाड़ था, जिसके दूसरी तरफ 10 किलोमीटर दूर एक झरना बहता था। लेकिन बीच में यह 800 फीट ऊंचा पहाड़ एक राक्षस की तरह खड़ा था। रघु ने तय किया कि वो इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बनाएगा, पत्थरों को तोड़कर एक नहर बनाएगा। उसने अपनी कुदाल उठाई और पहले दिन पहाड़ पर वार किया। खटाक, चट्टान पर एक खरोंच भी नहीं आई। उल्टा रघु की कलाई में झंझनाहट हुई। गांव के सरपंच ने आकर कहा, रघु क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सरकार नहीं कर पाई, तू क्या करेगा। ये पहाड़ सदियों से यहाँ खड़ा है, इसे कोई नहीं हिला सका। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फिर से हथौड़ा उठाया और वार किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। रघु रोज सुबह सूरज उगने से पहले पहाड़ पर पहुंच जाता और सूरज ढलने के बाद वापस आता। उसके हाथ छिल गए थे, हथेलियों में छाले पड़कर फूट चुके थे और खून रिसता था। वो कपड़े से हाथ बांधता और फिर से काम पर लग जाता। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, देखो वो जा रहा है पहाड़ का दामाद, तो कोई पूछता, अरे रघु, पहाड़ ने आज पानी दिया या सिर्फ धूल। बच्चे उसके पीछे पत्थर फेंकते, लोग उसे पागल रघु बुलाने लगे। सबसे बुरा वक्त तब आया जब उसकी पत्नी जानकी भी टूट गई। उसने रोते हुए कहा, तुम घर पर ध्यान नहीं देते, खेत बंजर हो गए हैं, खाने को दाने नहीं हैं।
छोड़ दो यह पागलपन, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। रघु ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, जानकी, छोटू चला गया। अब अगर मैं भी हार गया तो मेरा बेटा मुझे काय कहेगा। मैं या तो पानी लाऊंगा या मेरी लाश इस पहाड़ से नीचे आएगी। जानकी उसे छोड़कर मायके चली गई। रघु अब बिल्कुल अकेला था। टूटा हुआ घर, खाली बर्तन और सामने वो विशाल क्रूर पहाड़। लेकिन जिद उसे सोने नहीं देती थी। वो अकेला ही लगा रहा। एक छेनी, एक हथौड़ा और एक अटूट हौसला। 5 साल बीत गए। रघु ने पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया था, लेकिन मंजिल अभी भी मीलों दूर थी। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। वो जंगल से कंद मूल खाता, या कभी कभी कोई दयालु ग्रामीण उसे सूखी रोटी दे देता। एक दिन कुदरत ने उसकी परीक्षा ली। भयानक तूफान आया, पहाड़ पर भूस्खलन हुआ। रघु ने पिछले 5 सालों में जो रास्ता बनाया था वो बड़े बड़े पत्थरों से भर गया। उसकी सालों की मेहनत एक रात में मिट्टी में मिल गई। उस रात रघु बारिश में भीगता हुआ उस मलबे के ढेर पर बैठा। क्या आपको लगता है वो रोया? नहीं, वो जोर जोर से हंसने लगा। एक पागलों वाली हंसी। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, क्या सोचा तूने? मैं टूट जाऊंगा। तू मेरी मेहनत गिरा सकता है, मेरा हौसला नहीं। मैं फिर से बनाऊंगा, मैं फिर से शुरू करूंगा। तू गिराता रह, मैं बनाता रहूंगा। ये है जिद। जब जिंदगी आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर दे और आप में फिर से एक बनने की हिम्मत हो। रघु ने फिर से पत्थर हटाना शुरू किया। इस बार उसकी रफ्तार और तेज थी। उसका शरीर अब लोहे का हो चुका था। उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया था। लोग अब उसे पागल नहीं, भूत कहने लगे थे। एक ऐसा साया जो बस पहाड़ तोड़ता रहता है। 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, 15 साल बीत गए। रघु के बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। लेकिन उसकी छेनी की आवाज अब गांव के लिए एक घड़ी बन गई थी। खट खट खट। अगर किसी दिन आवाज रुकती तो लोग समझ जाते कि रघु या तो सो रहा है या शायद मर गया है। एक दिन रघु पहाड़ के उस पार पहुंचने ही वाला था कि एक चट्टान खिसकी और उसका पैर उसके नीचे दब गया। हड्डी टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। दर्द इतना था कि कोई भी आम इंसान बेहोश हो जाता। रघु वहां 2 दिन तक फंसा रहा, बिना पानी, बिना खाने के। चील और गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगे। उसे लगा कि अंत आ गया है। तभी उसे अपने बेटे छोटू का चेहरा याद आया। उसे अपनी कसम याद आई। उसने पास पड़ी अपनी कुदाल उठाई और अपनी टूटी हुई टांग के नीचे फंसी चट्टान को पागलों की तरह खोदना शुरू किया। दर्द से वो चीख रहा था, लेकिन हाथ नहीं रुके। उसने खुद को बाहर निकाला, घिसटता हुआ अपनी झोपड़ी तक आया। उसने लकड़ी का एक सहारा बनाया, पैर पर कपड़ा बांधा। और अगले दिन वो लंगड़ाता हुआ फिर उसी पहाड़ पर खड़ा था। 22 साल, 2 दशक और 2 साल। एक पूरी जवानी खप गई थी उस बंजर पहाड़ पर। उस दिन सुबह की हवा में कुछ अलग बात थी। नमी थी। रघु अपनी बनाई हुई 30 फीट गहरी नहर के आखिरी छोर पर खड़ा था। बस एक पतली सी दीवार बची थी जो झरने के पानी को रोके हुए थी। गांव वालों को खबर लग गई थी कि आज कुछ होने वाला है। मजाक उड़ाने वाले, ताना मारने वाले, सब जमा हो गए थे। कुछ तमाशा देखने आए थे, कुछ चमत्कार। रघु ने कांपते हाथों से अपना भारी हथौड़ा उठाया। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी जिद अभी भी जवान थी। उसने एक गहरी सांस ली, जय भोलेनाथ, और पूरी ताकत से आखिरी वार किया। धड़ाम, पत्थर टूटा और उस दरार से एक पतली सी धार फूटी। वो पानी था, निर्मल, शीतल, जीवन देने वाला पानी। देखते ही देखते पानी का बहाव बढ़ा और रघु की बनाई उस नहर में दौड़ने लगा। रघु वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने उस पानी को अपने हाथों में लिया। वो पानी नहीं था, वो उसके 22 साल का पसीना और खून था। उसने उसे अपने मुंह से लगाया। वो ठंडी बूंदें जब उसके सूखे गले से नीचे उतरी तो उसे ऐसा लगा जैसे 22 साल पहले प्यास से तड़पते उसके बेटे को पानी मिल गया हो। गांव में शोर मच गया, पानी आ गया, पानी आ गया। जो लोग उसे पागल कहते थे वो अब उसके पैरों में गिर रहे थे। जिस जमींदार ने उसे पानी नहीं दिया था वो आज शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। जानकी भी वापस आ गई थी, अपनी आंखों में पश्चाताप और गर्व के आंसू लिए। रघु ने भीड़ को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने साबित कर दिया था कि इंसान का हौसला पहाड़ से भी बड़ा होता है। दोस्तों, रघु की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या उसे कोई सरकारी मदद मिली थी? नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ी मशीन थी? नहीं। क्या कोई उसका साथ दे रहा था? नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक कारण और एक जिद। आज आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप टूट गया, मैं डिप्रेशन में हूं। जरा रघु के बारे में सोचिए। 22 साल तक रोज सुबह उठकर उसी पत्थर को तोड़ना, बिना किसी गारंटी के कि पानी मिलेगा या नहीं।
इसे कहते हैं जिद। जिद का मतलब यह नहीं कि आप जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करें। जिद का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी। जब आपका मन कहे सो जा और आपकी जिद कहे उठ अभी काम बाकी है। जब दुनिया कहे छोड़ दे और आपकी जिद कहे एक बार और कोशिश कर। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी का वो पहाड़ कौन सा है जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है? वो कौन सा सपना है जिसे तुम अपनी जिद से सच करना चाहते हो? अगर रघु एक छेनी हथौड़े से पहाड़ का सीना चीर सकता है तो तुम क्या नहीं कर सकते? तुम्हारे पास तो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस हैं, इंटरनेट है। कमी सिर्फ एक चीज की है, उस आग की। उस आग को जलाओ। लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोग पागल कहेंगे, कहने दो। याद रखना, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे यही लोग तालियां बजाते हुए कहेंगे हमें तो पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। उठो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना पहाड़ न तोड़ दो। अपनी जिद को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, अगर रघु की यह जिद, उसका दर्द और उसकी जीत आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो समझ लीजिए ये कहानी सिर्फ रघु की नहीं थी, यह आपकी कहानी थी। याद रखिए, हालात चाहे कितने भी पत्थर जैसे क्यों न हो, अगर आपकी जिद सच्ची है तो पानी जरूर निकलेगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी पहाड़ से लड़ रहे हैं तो आज हार मत मानिए। कल नहीं, आज एक बार और कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही सच्ची, दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम हौसला जगाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई आग, एक नई जिद के साथ। जय हिंद।